तो दोस्तों आज के इस महामुकाबले के टॉस की हम बात करें तो सिक्का उछाला रियान पराग ने और गिरा हार्दिक पांड्या के पक्ष में। हार्दिक ने आज के इस मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया राजस्थान रॉयल्स की टीम को। 11-11 ओवर के इस मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स की टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करने के लिए वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल उतरे। तो पहला ओवर लेकर आए दीपक चहर, जिनकी पहली गेंद पर यशस्वी जायसवाल के बल्ले से एक शानदार शॉट देखने को मिला, जहां पर मिड विकेट की तरफ गेंद को 4 रनों के लिए उन्होंने बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और दमदार शुरुआत कर दी। लेकिन दूसरी गेंद पर तो उनके बल्ले से एक ऐसा शॉट देखने को मिला जिसे देखकर सबकी आंखें फट गई, क्योंकि गेंद को डीप मिड विकेट के ऊपर से स्टैंड में पहुंचाया और लाजवाब छक्का यहां पर यशस्वी जायसवाल ने जड़ दिया और शुरुआती 2 गेंदों पर ही 10 रन बन गए। लेकिन यशस्वी जायसवाल कहां रुकने वाले थे। दीपक चहर के ओवर की तीसरी गेंद पर भी एक और लाजवाब चौका उनके बल्ले से देखने को मिला और गेंद को एक बार फिर से एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और इस ओवर की 3 गेंदों पर 14 रन बना लिए। लेकिन वहीं ओवर की 5वीं गेंद पर भी एक और शानदार शॉट यशस्वी जायसवाल ने खेला और गेंद को फिर से 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। उनके बल्ले से निकला हुआ ये एक और कमाल का चौका था, यानी कि इस ओवर का तीसरा चौका। लेकिन ओवर की आखिरी गेंद तो अभी आनी बाकी थी और दीपक चहर ने ये गेंद भी डाली, लेकिन इसको भी स्लॉट में गिरने के बाद कवर की तरफ शानदार ड्राइव के जरिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा और पहले ही ओवर में 22 रन ठोक डाले यहाँ पर यशस्वी जायसवाल ने। इसके बाद दूसरा ओवर शुरू हुआ तो जसप्रीत बुमराह आए गेंदबाजी करने, सामने थे वैभव सूर्यवंशी। पहली गेंद पर लाजवाब शॉट खेला और जसप्रीत बुमराह की गेंद को स्टैंड में पहुंचाने का काम किया मिड विकेट के ऊपर से और जड़ दिया एक लाजवाब छक्का। यानी कि इंतजार था कि बुमराह जब गेंदबाजी करने आएंगे तो क्या करेंगे, लेकिन कमाल कर दिया यहां पर वैभव सूर्यवंशी ने। वहीं पर इसी ओवर की चौथी गेंद पर भी उनके बल्ले से फिर से बड़ा शॉट देखने को मिला और इस बार गेंद को उन्होंने पहुँचाया बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से स्टैंड में और जड़ दिया जसप्रीत बुमराह को यहाँ पर दूसरा छक्का। वहीं पर शुरुआती 2 ओवर में ही कमाल की बल्लेबाजी हुई, लेकिन असली बल्लेबाजी शुरू हुई तीसरे ओवर में, जब ट्रेंट बोल्ट गेंदबाजी करने आए तो उनकी पहली गेंद को शानदार तरीके से बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा यशस्वी जायसवाल ने और कमाल तरीके से यहां पर गेंद को स्टैंड में पहुंचाने का काम उन्होंने किया। लेकिन दोस्तों ओवर की अगली ही गेंद यानी कि तीसरे ओवर की दूसरी गेंद पर भी एक और लाजवाब शॉट देखने को मिला और इसके चलते गेंद को फिर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और गेंद पर एक और शानदार छक्का यहां पर यशस्वी जायसवाल ने जड़ दिया। अब तो मुंबई इंडियंस के खिलाड़ी देखते रह गए कि ये क्या बल्लेबाजी हो रही है। वहीं पर इसी ओवर की चौथी गेंद पर भी वैभव सूर्यवंशी के बल्ले से निकले एक और शानदार छक्के के साथ ही टीम ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 50 रन भी पूरे कर लिए तीसरे ओवर की चौथी गेंद पर ही और पूरी तरीके से मुंबई इंडियंस की टीम के पर कच्छे उड़ा दिए। हालांकि इसके बाद चौथा ओवर हार्दिक ने अच्छा डाला, लेकिन 5वां ओवर डालने आए शार्दुल ठाकुर की पहली गेंद को एक बार फिर से एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से स्टैंड में पहुंचाने का काम किया सूर्यवंशी ने और जड़ दिया एक और लाजवाब व कमाल का छक्का। वहीं पर इसी ओवर की दूसरी गेंद पर भी फिर से सूर्यवंशी ने बड़ा शॉट खेला और गेंद को इस बार कवर की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। अब पूरी तरीके से हताश हो चुके थे यहां पर मुंबई इंडियंस की टीम के गेंदबाज। हालांकि इसी बीच 5वें ओवर की 5वीं गेंद पर एक और शानदार शॉट यहां पर खेलने में कामयाब हुए वैभव सूर्यवंशी और एक और गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा साइड स्क्रीन के ऊपर से। लेकिन इसी ओवर की आखिरी गेंद पर भी वो एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन इस बार गेंद सीधे पहुँच गई यहाँ पर तिलक वर्मा के हाथों में। बाउंड्री लाइन के ऊपर शानदार कैच उन्होंने पकड़ा और समाप्त हुई यहां पर वैभव सूर्यवंशी की तूफानी पारी, जहां पर उन्होंने लाजवाब बल्लेबाजी करते हुए मात्र 14 गेंदों पर 39 रनों की शानदार पारी खेली। इसके बाद दोस्तों यहां पर 6ठे ओवर की चौथी गेंद पर गजनफर ने शानदार गेंदबाजी करते हुए ध्रुव जुरेल को भी एलबीडब्ल्यू आउट करके पेविलियन भेज दिया। जुरेल ने रिव्यू लिया, लेकिन वो रिव्यू कामयाब नहीं हुआ और एक और झटका यहाँ पर लग गया। जुरेल की हम बात करें तो 3 गेंदों का सामना करने के बाद 2 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। इसके बाद 6ठे ओवर की आखिरी गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने गजनफर की एक और गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। बेहतरीन तरीके से गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजने का काम इन्होंने कर दिया। यशस्वी जायसवाल कमाल तरीके की बल्लेबाजी एक छोर से कर रहे थे, तो वहीं पर इसके बाद दूसरे छोर पर रियान पराग के बल्ले से भी रन निकलने जरूरी थे। तो 7वें ओवर की चौथी गेंद पर उन्होंने एक शानदार शॉट के जरिए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। हालांकि भाग्यशाली चौका इसे कह सकते हैं। लेकिन इसके बाद यशस्वी जायसवाल ने 8वें ओवर की तीसरी गेंद पर हार्दिक पांड्या को लगाए एक शानदार चौके के साथ ही दमदार बल्लेबाजी करते हुए अपना बेहतरीन अर्धशतक यहां पर पूरा कर डाला और राजस्थान रॉयल्स के लिए एक कमाल की पारी खेल डाली और मात्र 23 गेंदों पर ही इन्होंने अपना शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। इसके बाद रियान पराग ने हार्दिक पांड्या
पंड्या के 8वें ओवर की आखिरी गेंद को शानदार तरीके से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसके बाद 9वां ओवर शुरू हुआ। एक बार फिर गेंदबाजी के लिए गजनफर आए तो इनके ओवर की पहली गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने बड़ा शॉट खेला और गेंद को 1 बाउंस चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया, स्ट्रेट बाउंड्री लाइन के पार। तो वहीं पर इसी ओवर की चौथी गेंद पर भी सामने थे अब रियान पराग और उन्होंने गजनफर की गेंद को बड़े शॉट में तब्दील किया और पहुंचा दिया एक और लाजवाब छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार। कमाल तरीके से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। लेकिन इसी ओवर की आखिरी गेंद पर भी वो एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन इस बार गेंद सीधे पहुंच गई तिलक वर्मा के हाथों में और एक और लाजवाब कैच यहां पर पकड़ लिया और हार्दिक पांड्या भी यहां पर खुश हो गए इस कैच से और यहां पर रियान पराग आउट हो गए 10 गेंदों पर 20 रन बनाकर। इसके बाद यहां पर जसप्रीत बुमराह गेंदबाजी करने के लिए आए 10वें ओवर में, तो उनके ओवर की तीसरी गेंद पर भी एक शानदार शॉट यहां पर देखने को मिला यशस्वी जायसवाल के बल्ले से और एक और लाजवाब छक्का इन्होंने लगा दिया। इसके बाद दोस्तों आखिरी ओवर शुरू हुआ। शार्दुल ठाकुर के ओवर की तीसरी गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने गेंद को थर्ड मैन की तरफ बाउंड्री लाइन के पार भेजकर एक शानदार चौका यहां पर भी लगा दिया। इसके बाद इसी ओवर की 5वीं गेंद पर भी उन्होंने फिर से शानदार शॉट के जरिए स्कूप शॉट खेला और एक और गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। अब यहां पर टीम का स्कोर हो चुका था 146 रन। तो वहीं पर पारी की आखिरी गेंद आनी थी शार्दुल ठाकुर की और इस पर भी यहां पर शानदार शॉट खेला यशस्वी जायसवाल ने और गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजकर 150 रन बना दिए और 151 का लक्ष्य रखा।